आज हम सबसे बड़ी राजनीति की बात करने जा रहे हैं। क्या अंबानी, अडानी और अमित शाह की ट्रायो चुपचाप भारत को चला रही है? कुछ लोग मिलकर भारत की नीतियों को ही नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी चला सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे 3 लोग मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। अंबानी परिवार भारत के सबसे बड़े परिवारों में से एक है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार ऊर्जा, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, रिटेल, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म तक फैला हुआ है। 4G और 5G की क्रांति में जियो ने भारतीय संचार प्रणाली में पूरा कब्जा जमा रखा है। इस क्रांति में न केवल डाटा सस्ता हुआ बल्कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया। रिलायंस का नेटवर्क आज देश के कोने कोने तक फैला हुआ है। अंबानी की पहुंच केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, वो राजनीति में भी अपनी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। किसी भी सरकार की नीति में रिलायंस का अप्रत्यक्ष प्रभाव महसूस होता है। माना जाता है अंबानी समूह की आर्थिक ताकत देश की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। गौतम अडानी, जो कि कुछ वर्ष पहले एक मध्यम वर्षीय व्यवसायक थे, आज भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक है। अडानी ग्रुप का कारोबार पेट्रोलियम, हवाई अड्डे, बिजली, खनिज, रक्षा, डेटा सेंटर, सौर ऊर्जा और अब मीडिया तक विस्तृत हो चुका है। अडानी की ग्रोथ में तेजी 2014 के बाद देखी गई, जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई। आलोचक कहते हैं कि उनकी नीतियों और सरकारी समर्थन से अडानी का बिजनेस तेजी से बढ़ा। देश के अहम बंदरगाह, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट अब अडानी के हाथ में है। इससे न केवल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अडानी का नियंत्रण मजबूत हुआ बल्कि विदेशी निवेशकों के साथ उनकी साख भी बढ़ी। अमित शाह भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं। भारतीय राजनीति में उनकी काफी पकड़ है। 2014, 2019 और 2024 के आम चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत में उनकी अहम भूमिका रही। शाह की राजनीतिक शक्तियां सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं हैं। नीतिगत निर्णयों, कानून व्यवस्था और अंदरूनी समीकरण में उनकी गहरी पकड़ है। माना जाता है कि शाह की राजनीति के कारण बड़े कारपोरेट घरानों को सरकारी नीतियों से फायदा मिला। दूसरे दल आरोप लगाते हैं कि सरकार अंबानी, अडानी जैसे कॉरपोरेट के पक्ष में नीतियां बनाती है।